लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम इमेजेस को इंपोर्ट कैसे करेंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप की लेयर्स को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, फोटोशॉप की फाइल को आप आफ्टर इफेक्ट में कैसे इंपोर्ट करेंगे कि वो लेयर्स में आए और आप हर लेयर्स को एनिमेट कर पाए। और जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी वो सब प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस हैं कि आप एंड ऑफ द क्लास आपको एक प्रोजेक्ट आप बना पाएंगे। आज की क्लास में हम एक लोगो एनिमेशन सीखेंगे और आप आज की क्लास के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक लोगो को एनिमेट कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम म्यूजिक के साथ लोगों को किस तरह से एनिमेट कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, और हम उस पर काम कैसे करेंगे, और मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की भी बताए थे। स्टूडेंट, ये मेरी फाइल जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक काम किया था हम आगे कंटिन्यू काम करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक तितली थी यहाँ पर, और मैं उसके अंदर अगर रोटेशन पोजीशन करना चाहता था तो कैसे करूँगा। स्टूडेंट, आप जो लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप P प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये पोजीशन आ जाता है, अगर आप पोजीशन में चेंज करना चाहते हो। अगर आप सिंपल R प्रेस करते हो तो यहाँ पे रोटेशन आ जाता है। आप T प्रेस करते हो तो आपको ओपेसिटी आ जाएगा। आप स्केल के लिए आप S प्रेस कर सकते हो। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप की कैसे लगा पाओगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको की लगानी है तो आप उसमें की कैसे लगा पाओगे। तो स्टूडेंट, अभी मैं तितली पे काम करूंगा। जस्ट मैं एक तितली को मैं मूव करके बता रहा हूं कि आप उसे मूव कैसे करेंगे। अगर आपको एग्जैक्टली आप चाहते हैं कि ये जो मेरे पास इमेज है वो तितली की तरह एनिमेट हो, तो हम आगे 3-4 क्लासेस में सीखेंगे। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरे पास ये अलग अलग तरह के, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोजीशन, रोटेशन और ये स्केलिंग के ये सब है। स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं इसे छोटा कर लूं, तो आप स्केल पे आते हैं और यहाँ पे आप स्केल को मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि ये तितली को मैं रोटेट करूं, तो आप यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि मैं इसे पोजीशन दूं, तो पोजीशन आप यहां से भी पोजीशन दे सकते हैं, और आप सिंपल इस लेयर पे जाकर और आप इसे यहां से मूव भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि जो नीचे बैकग्राउंड इमेज है ये ग्रीन वाला, आप चाहते हैं कि मैं इस इमेज पे अभी काम नहीं करना चाहता, तो यहां पे मैं इसे लॉक कर सकता हूं। यहां पे आप देखिए मेरे पास लॉक का है। तो अब क्या होगा कि मैं इस लेयर पे काम नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ तितली पे ही काम कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं इस तितली पे ही काम कर पाऊंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप आए और मुझे क्या करना है, अभी इस तितली को मूव करना है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसमें एनिमेट करना चाहता हूँ। आप पोजीशन पे, यहाँ पे जो क्लॉक का मार्क दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक किया। आप चाहते हैं कि मैं 5 सेकंड का एनिमेशन करना चाहता हूँ, आपने टाइम स्लाइडर को 5 पे लेके आए और आपने इसे इस तरह से मूव कर दिया। मैंने इसे ऊपर की तरफ मूव किया और ये स्क्रीन से बाहर चली जाए। तो जब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी तितली है, जब मैं इसे स्पेस बार प्रेस करके और जब मैं इसे एनिमेट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो मेरी तितली उस डायरेक्शन में मूव हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एनिमेशन दिया। दोबारा देखते हैं कैसे एनिमेशन दिया। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपने पोजीशन पे क्लिक किया। आप कितने सेकंड का एनिमेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं 5 सेकंड का। आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं, मैं ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये 2 की लग गया, ये स्टार्ट की है, और यहाँ पे ये आपका एंड की है कि आपकी तितली इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ से तितली का स्केल होती हुई जाए, आपने फिर क्लिक किया। फिर आप चाहते हैं कि यहाँ तक जो तितली है वो और बड़ी हो जाए, तो मैं इसे इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे 0 यहाँ पे आएंगे तो आप जैसे ही बड़ा बड़ा आप देखेंगे कि ये स्केल होता हुआ जा रहा है, वो एनिमेट होती हुई आपका तितली जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्टूडेंट, जब आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ये एस्केप के नीचे जो आपके पास मार्क है, आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, मैं आपको ये लाइन दिखाने के लिए मैं काम करते हैं कि हम यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ मैं, और मेरे पास अभी रेड कलर का बैकग्राउंड आ गया है। और आप ये जो डॉटेड देख रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट बता रहे हैं कि आपके कितने यहाँ पे फ्रेम है, मतलब कि 5 सेकंड में आपके पास कितने फ्रेम हैं।
अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को की को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और अब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो आप देखेंगे कि मेरे पास इतने ही सिर्फ फ्रेम है, तो ये मेरे पास इतने ही फ्रेम दिखा रहा है। अगर मैं इसे फिर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से दोनों को सेलेक्ट किया और फिर मूव कर दिया, मैंने 4 सेकंड पे लेके आ गया, तो देखेंगे 4 सेकंड में यहाँ पे तो ये कितने डॉट होंगे, 25 चौका 100, मतलब कि मैंने जो न्यू कंपोजिशन लिया था उसमें 25 फ्रेम पर सेकंड लिया था। तो अगर मेरे पास 4 सेकंड है तो यहाँ पर आप जो डॉट देख रहे हैं ये 100 फ्रेम है, यहाँ पे 100 फ्रेम है यहाँ पर। तो आपको समझ आया कि ये 100 फ्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट का मतलब है 100 फ्रेम आपके। तो आपने देखा कि कितना इजी है यहाँ पर ये की लगाना। तो इस तरह से आप रोटेशन पे भी की लगा सकते हैं, आप ओपेसिटी पे भी की लगा सकते हैं, और आप प्ले करके देखना चाहे तो जस्ट मैं इसको इस तरह से प्ले करके देख सकता हूं। और यहाँ पे मुझे ये ऑन चाहिए तो मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरे पास ये एक, मैं आपको एक लेयर को जस्ट मैंने आपको मूव करके दिखाया यहाँ पे। स्टूडेंट क्या है कि अगर जब आप आफ्टर इफेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप या तो इंटरनेट से कोई इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं जिसको एनिमेट करना चाहते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप फोटोशॉप पे कोई कंपोजिशन बनाकर यहाँ पे ला सकते हैं और फिर आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फोटोशॉप पे अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वो लेयर्स पे उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे फोटोशॉप पे मैंने अपनी एक इमेज यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 लेयर हैं। यहाँ पे दिखाऊंगा, आप मेरे पास एक बैकग्राउंड है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे मेरी एक इमेज है, फिर आप इसके ऊपर देखेंगे इसके यहाँ पे बॉर्डर पे ये रेक्टेंगल अलग है और उसके आगे यहाँ पर ये है। स्टूडेंट मैंने इसे कंट्रोल एस किया है और फिर मैंने इसे फोटोशॉप में कंट्रोल एस करके फोटोशॉप की फाइल में मैंने इसे सेव कर लिया। मुझे अब फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसे सेव कर लिया, आपने इसे यस कर दिया। स्टूडेंट आप वापस आते हैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में, और अभी आपको इस प्रोजेक्ट की भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आप एक नया प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और इसे डिलीट करके आप इस पे भी काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सर मैं इसी कंपोजिशन पे काम करता हूं, आपने इसे डिलीट कर दिया, आपने ये तितली वाली इमेज को डिलीट कर दिया। आप क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और मेरे पास है, मैंने उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करते हैं, अगर आप इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, अगर मैं इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूं यहाँ पे और आप इसे ओके करते हैं, तो ये जो फाइल आई है यहाँ पे जो आप क्लास 2 देख रहे हैं, यहाँ पर ये इसने एज ए कंपोजिशन इसको ले लिया है। और आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अलग अलग लेयर्स आ गए। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। मुझे अभी ऐसा नहीं करना, मुझे ये समझना है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ कि अगर मैं किसी भी फोटोशॉप की फाइल को इंपोर्ट करके लाता हूँ तो क्या क्या ऑप्शन है। आप डबल क्लिक करते हैं, आप फाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं जो पहला ऑप्शन आता है वो फुटेज का आता है, मतलब कि आप कोई भी अगर फाइल को लेके आते हैं तो वो उसे एज ए फुटेज इंपोर्ट करेगा। सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉम्पोजिशन का, रेटन लेयर साइजेस और कॉम्पोजिशन। आपको क्या चूज करना है, आपको ये मिडल वाला जो ऑप्शन है आपको इसे चूज करना है। रेटन लेयर साइजेस इंपोर्ट करेंगे और आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे इनेबल लेयर स्टाइल को आप ऑन रखेंगे, आप इसे ओके करेंगे और तब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लेयर 2 आ गया है। अगर मैं इसे यहां से उठाकर और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी वो एक ही लेयर आई है। मैं इधर डिलीट कर देता हूं, आप फिर इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी अभी एक ही लेयर आई है। अगर आप इधर डबल क्लिक करते हैं तो आप डबल क्लिक करके देखेंगे कि आपके पास ये सभी इमेजेस यहाँ पे लेयर अलग अलग आ गई हैं यहाँ पे, और इसने एज ए एक न्यू कंपोजिशन में यहाँ पे इसे यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर दिया है। स्टूडेंट अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसी लेयर पे अगर आप काम करना चाहते हैं, इसी कंपोजिशन पे क्लास 1 पे अगर काम करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। मैंने इसे ड्रैग कर दिया यहाँ पे, तो जो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा वो इसी लेयर पे, इसी इमेज पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला भी इमेज यहाँ पे
यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ और आप अगर आप देखते हैं तो ये वाइट कलर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ पीछे मेरे पास वाइट कलर का बैकग्राउंड है। और आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये एज ए एक लेयर ही काम करेगा। स्टूडेंट अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो डबल क्लिक करने के बाद आपने देखा कि इसने यहां पे क्लास 2 में एक नई कॉम्पोजिशन को ओपन कर दिया है। ये मेरे पास वो नई कॉम्पोजिशन आ गई। आप यहां से इसे हाइड कर देंगे और फिर आप यहां पे क्लास 1 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे ये आपके पास ये ट्रांसपेरेंट आ गया, मतलब कि जो एक लेयर पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यहां पे आएगा और जो आप लेयर वाइज एडिट करेंगे वो यहां पे करेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, अभी मुझे ये सीखना है कि मैं अगर फोटोशॉप की एक फाइल है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं और उसको न्यू कंपोजिशन में बना रहा हूं तो किस तरह से बनाऊंगा। तो अभी मैं इसे यहां से डबल क्लिक करते हैं यहां पे क्लास 2 पे, और जहां जैसे आपने क्लास 2 पे डबल क्लिक किया तो यहां पे आप देखेंगे ये सभी लेयर्स आ गया और क्लास 1 अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे ऑफ कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्लास क्या आ गया, ये क्लास 2 आ गया और मेरे पास मेरी इमेज है, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड है। जो फोटोशॉप की लेयर्स थी वही लेयर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। देखा आपने कितना इजी था इंपोर्ट करना यहाँ पर। स्टूडेंट अब आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई एनिमेट करूं तो एनिमेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैं इन्हें ऑफ कर सकता हूं। जैसे आप इसे ऑफ करते जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। आप बैकग्राउंड वाली लेयर पे कोई अभी कोई चेंज नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड लेयर को यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे इसके मैं लॉक कर देता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड लेयर पे तो कोई काम करना ही नहीं है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। तो पहले ये सब एनिमेट होना चाहिए। कितने सेकंड तक एनिमेट होना चाहिए, तो आपने देखा कि जो ये न्यू कंपोजिशन है ये 10 सेकंड का हो गया। आप इतना ज्यादा एनिमेशन नहीं चाहते क्योंकि मैं उसी फाइल पे काम कर रहा हूं जो मैं क्लास 1 पे हम काम कर रहे थे, वही सेटिंग्स है सभी। आप ये चाहते हैं कि जो एनिमेशन है वो मेरा 4 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल के करेंगे और आप यहां 10 सेकंड की जगह पे आप क्या कर देंगे, 4 सेकंड कर देंगे और आप इसको ओके कर देंगे। तो आपकी जो टोटल कंपोजिशन है वो 4 सेकंड की हो जाएगी। यहां पे आपने देखा कितना आसान है, 4 सेकंड का हमने किया इसे। अब मुझे इसको एनिमेट करना है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरी जो इमेज है वो स्केल करके यहां पर आए, फिर उसके बाद वो रेक्टेंगल आए, फिर ये उसके बाद सर्कल आए, फिर रेक्टेंगल आए और फिर मेरा नेम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन लेयर्स को ऑफ कर देता हूं और मेरे पास मेरी ये इमेज है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो इमेज है वो 4 सेकंड से पहले, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड पे वो यहां पे आप इसे ओपन करेंगे, यहां से ट्रांसफॉर्म को ओपन करेंगे और यहां पे मेरे पोजीशन पे यहां पे मैं की लगा देता हूं कि यहां पे ये ऐसा आना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप पोजीशन पे की नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आप स्केल पे की लगाएंगे क्योंकि मैं स्केलिंग पे काम कर रहा हूं। आपने यहां स्केल पे की लगाया तो यहां पे ये की लग गया। और अब आप क्या करेंगे कि जो स्केल है वो आपका इस तरह से बड़ा होना चाहिए। यहां पे मैं स्केल को मैंने देख रहे इस तरह से बड़ा कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे यहां से बड़ा किया तो यहां पे जो वैल्यू आप देख रहे हो वो 350 कर देता हूं कि मुझे याद रहे, जस्ट मैंने 350 कर दिया। स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ओपेसिटी पे आपने क्लिक किया, यहां पे ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, 0, मतलब कि यहां पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए और यहां पे आकर मेरी ओपेसिटी 100 हो जानी चाहिए कि मुझे यहां पे। तो क्या एनिमेशन हुआ, आप यहां से अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए, ये 3 सेकंड का एनिमेशन आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये 3 सेकंड का एनिमेशन है काफी स्लो है, मुझे इतना स्लो नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की को सिलेक्ट करेंगे और आप इसे 1 सेकंड का एनिमेशन करके देखते हैं। यहां पर ये देख रहे हैं आप, तो ये आपका 1 सेकंड का ये एनिमेशन हो गया। यहां पे ये आपका स्केल भी हो रहा है और हम ओपेसिटी के साथ भी यहां पे खेल रहे हैं। फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इस लेयर को यहां पे, अभी काम हो गया बैकग्राउंड वाली लेयर का, आप इससे ऊपर वाली लेयर पे आते हैं और मैं इसे भी लॉक कर देता हूं क्योंकि मुझे मेरी इमेज पे अब काम नहीं करना, मेरी फोटो पे मुझे काम नहीं करना, मैं शेप पे आता हूं। स्टूडेंट आप चाहते हैं कि मैं इस पे रीनेम दूं यहां पर, तो बैकग्राउंड का रीनेम है यहां पे, आप लेयर 1 पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहां पे नीचे से थर्ड ऑप्शन आता है रीनेम का।
मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ माई पिक। फिर आप यहाँ पे शेप 1 पे आते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं, आपने किया सर्कल, नेम दिया, और फिर आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बीजी, मतलब कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट बीजी कर दिया मैंने। आप यहाँ पे फिर लॉक कर सकते हैं कि मुझे अब लॉक कर देता हूँ, क्योंकि 2 चीज़ों पे मुझे भी काम नहीं करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज पे काम नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे आता है सर्कल, और सर्कल को भी आप सेम एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर मैं एस प्रेस करता हूं तो स्केल आ जाता है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्केल है वो यहाँ पे 0 पे उसकी जो स्केलिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, वो इस तरह से बाहर से आए। तो आपने यहाँ स्केल पे की लगा देंगे, और फिर यहाँ पे आपने देखा कि 1 तक मेरी इमेज आ रही थी। उसके बाद आपका यहाँ पे आना चाहिए जो स्केल है, मैं अगर इसकी वैल्यू 100 कर देता हूं, क्योंकि मेरी पहले ही 100 वैल्यू थी, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे ये आ जाएगा। आपने देखा ये उसी पोजीशन पे आ गया। आप चाहते हैं कि मैं टी प्रेस करूं, टी फॉर ओपेसिटी, आपने 0 पे क्लिक किया और आपने फिर यहां पर आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहां से ये ओपन करके देख सकते हैं कि मैंने कहां पे की लगाया। तो मैंने यहां पे की लगाया, यहां पर। और आप यहां पे क्या करेंगे, ओपेसिटी को मैंने क्या किया, यहां पे की लगा देता हूं। आपका यहां पे क्या होनी चाहिए 100, और यहां पे ओपेसिटी होनी चाहिए 0। तो 0 जहां पर है, जो फर्स्ट फ्रेम है वहां पे 0 ओपेसिटी हुई, और यहां पे ये इस तरह। तो स्टूडेंट आप जब देख रहे हैं कि यहां पे ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। यहां पर आप देख रहे हैं ना, यहां पे आप क्या चाहते हैं कि ये स्टार्ट होना चाहिए वो 1 सेकंड के 1 सेकंड जो ये सेकंड है इसके बाद स्टार्ट होना चाहिए। आप यहां पे आए और उसके बाद आना चाहिए। तो ये अब अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप। ये पहले मेरी इमेज आई, फिर वो जल्दी से ये आया, फिर उसके बाद आप इसे मैं ऑफ कर देता हूं, इसे भी लॉक कर देता हूं। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट आता है मेरे पास ये टेक्स्ट। अब मैं ये टेक्स्ट चाहता हूं कि ये लेफ्ट से आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पे पी प्रेस करेंगे, पोजीशन पे आप काम करेंगे। मुझे क्या चाहिए, ये आना चाहिए इसके बाद, जो ये यहां पे आ जा रहा है इसके बाद। तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको ओपन करेंगे, और ये इस की के बाद यहां पर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, थोड़े से मैं फ्रेम को ऐसे टाइम स्लाइडर को आगे लेके जाता हूं। आप यहां पोजीशन पे आप चाहते हैं कि यहां पे ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे आए, तो आपने की लगा दिया। फिर मैं चाहता हूं कि ये यहां पे ये लेफ्ट से मैं इसे मूव कर देता हूं। आप क्या करेंगे, यहां से मैंने इसको लेफ्ट से आप फ्रेम के बाहर निकाल देते हैं यहां पे। तो जब ये ऐसे मूव होगा तो ये यहां पे 100 पे आएगा। तो कैसे किया मैंने, यहां पे ये इधर आया, फिर ये इधर आया, ये इधर आया, और यहां पे ये टेक्स्ट आ गया। आप देख रहे हैं यहां पर। तो जो एनिमेशन है वो फास्ट अच्छा लगता है, यहां पे ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि यहां पे कोई नेम आना चाहिए मेरा, तो मैं क्या करता हूं, आप टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं यहां पे, अब जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं लॉक लगाता जा रहा हूं। मुझे यहां पे टेक्स्ट लिखना है, आप यहां पे आप टेक्स्ट पे क्लिक किया। आपने जहां पे टाइप करना है आपने वहां पे क्लिक किया। आपने टाइप किया यहां पे जीत सर द किंग मेकर। आप यहां से ये मूव टूल से आप इसे यहां पे प्लेस कर सकते हैं। 150 की जगह मैं अगर इसको 70 करके देखता हूं तो कुछ इस तरह का आ गया। मैं इसे यहां पे प्लेस कर देता हूं। आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे 90 करके देख लें। 90 में आपको लगता है कि एग्जैक्टली फिट बैठ गया है आपके यहाँ पे, तो ये आपका नेम आ गया। तो ये जो लेयर मेरे पास, जैसे ही आपने कुछ नेम क्रिएट किया तो ये आपका नेम आ गया। और आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं नेम को, और यहाँ पे आप एरो से भी इस तरह से राइट में कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जीत सर द किंग। आपका जहां पे लास्ट एनिमेशन खत्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट बीजी का मेरे पास ये एनिमेशन यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे ये टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए, जस्ट ये आ जाए। तो
तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओपेसिटी पे काम करता हूँ। यहाँ पे ये 0 ओपेसिटी होनी चाहिए, मैंने 0 वैल्यू डाला और की पे क्लिक किया और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने आगे किया और ये 100 हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप इसे प्ले करते हैं यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह का आया और ये देखिए ये जीत सर आ गया यहाँ पे। और क्या होना चाहिए, थोड़ी देर आपका जो एनिमेशन है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो आप कुछ फ्रेम या कुछ सेकंड छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके व्यूअर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगता है कि क्या लिखा हुआ है। जब भी आप कुछ कंटेंट टाइप करते हैं तो आपको कुछ सेकंड देना पड़ता है कि पढ़ने में आए। तो यहां पे मैं 2 सेकंड का टाइम यहां पर मैंने दे दिया। तो आप जब इसको प्रीमियर में एडिट कर रहे होंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि मैंने दिया यहां पे जीत सर द किंग मेकर। अभी जो आप यहाँ पे जो मेरा लोगो एनिमेशन देख रहे हैं, बहुत सिंपल एनिमेशन मैंने बनाया यहाँ पर, और मैंने अभी इसके अंदर म्यूजिक नहीं दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप YouTube की लाइब्रेरी से अगर कोई म्यूजिक डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी आपने डाउनलोड किया तो उसके बीट पे एनिमेशन कैसे दें कि आपको वो एनिमेशन देखने में आपकी बीट के ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके और ऐसे करके फिट बैठ जाए। तो ये जब आप सीखेंगे तो आपको मजा आएगा। अभी आप चाहते हैं कि सर मैं बैकग्राउंड, आपकी इमेज के पीछे बैकग्राउंड और इधर बैकग्राउंड दोनों सेम है, आप बैकग्राउंड नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि जो आप फोटोशॉप से लेयर लाए हैं उसको पे काम करें। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आप क्या चाहते हैं कि सर हम कंट्रोल के प्रेस करते हैं, ब्लैक की जगह इसे हम और कोई कलर सेट करके देखते हैं। आप रेड दे सकते हैं, आप लाइट रेड दे सकते हैं, आप डार्क रेड दे सकते हैं, जो भी आपको अगर अच्छा लग रहा है, जो आपकी थीम के साथ जाएगा, आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे बड़ा करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और जब आप इसे एनिमेट करेंगे तो फिर आप जब रेंडर निकालेंगे तो ये आपको और अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट, आज आपने देखा कि हम इसे एनिमेशन कैसे देंगे। यहाँ पर काफ़ी इजी था कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे और आप इसे एनिमेशन कैसे देंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना